गाइस माई सेल्फ हिमांशु तिवारी। तो आज हम कार्बन एंड इस कंपाउंड के आयुपैक नेम के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम कार्बन एंड इस कंपाउंड चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आप लोग देख रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन आप लोग जानते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, मतलब कार्बन टेट्रावैलेंसी है। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंसी है। कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंसी है। कार्बन को अपने ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो इसलिए कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंसी है। अब हम लोग बात करेंगे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तो आप लोग कार्बन के बारे में जानेंगे कार्बन क्या है। अब चलिए बात करते हैं, हम लोग जो अपना टॉपिक आज का पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है आज के हमारे टॉपिक में। तो अब देखिए, हम लोग जानते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आप लोग देख रहे हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से जो बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। आप लोग देख रहे हैं, द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो अब देखिए, हाइड्रोकार्बन को कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? 2 पार्ट में। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द हाइड्रोकार्बन in which all carbon atom connected in connected by only single bond are called saturated hydrocarbon, are called saturated hydrocarbon। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इट मीन्स आप लोग देख ही रहे होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब यहाँ तक लोग आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये कार्बन एंड कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन जो टॉपिक है वो देखिए कि ऐसे ऐसे दिया है, ठीक है। तो अब चलिए, अब दूसरा हम लोग का क्या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग को तो हम जनरली बता दिए हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्या उसमें कौन से बॉन्ड आते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर हम लोग पास इफ देयर इज ओनली वन कार्बन एटम देन इट्स फार्मूला शुड बी। आप लोग देख रहे हैं कि एल्केन, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन। अब एल्केन का फार्मूला हम बता दे रहे हैं, CnH2n+2। अब देखिए, एल्केन का फार्मूला ये हो गया। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखिए, इसमें क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं?
एल्कीन कहते हैं, इसको एल्काइन कहते हैं। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। अब एल्काइन का होता है CnH2n-2। आप लोग देख रहे हैं इसका ट्रिक क्या है। एल्केन क्या होता है, जो कार्बन एटम होते हैं उसके हाइड्रोजन उसके कार्बन एटम के दुगने का और उसमें +2 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा एल्केन। और एल्कीन क्या होता है, कार्बन एटम का जितना हम कार्बन एटम ले रहे हैं उसका दुगना। और एल्काइन क्या होता है, जो कार्बन एटम हम ले रहे हैं उसका दुगना का है 2 कम। तो आप लोग यहाँ तक जान ही गए हैं कि अब इसके बाद क्या होता है। अब देखिए हम लोग बनाना सीखेंगे कैसे किस कार्बन से क्या बनता है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं एल्केन के लिए। तो हम पहले C1 लेते हैं। क्या लेते हैं, C1 को आप लोग जानते होंगे, अभी नहीं बात करेंगे एल्केन के बारे में, पहले बाद में बात करेंगे। आप लोग को पहले नाम बता दे रहे हैं। C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 ऑक्ट, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक, C11 अनडेक, C12 डू डेक। हम लोग को क्या है, क्लास 10th में कहाँ तक पढ़ना है, सिर्फ डेक तक पढ़ना है। C6 मैथ से लेके हम लोग कहाँ तक पढ़ना है, सिर्फ डेक तक पढ़ना है, डेक तक। अब बाकी ये जो है वो आप लोग के लिए नॉलेज के लिए बता दिया हूँ, आप लोग यहाँ तक भी जान सकते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं। एल्केन के लिए हम C1 निकालते हैं। तो हमारा एल्केन के लिए क्या फार्मूला था, CnH2n+2। तो एल्केन के लिए हम C1 निकाल रहे हैं, तो 1H2 × 1+2, तो हमारा क्या आ गया, CH4 आ गया। तो हम क्या मैथ निकाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, एन करें, एल्केन निकालें। तो एन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन हो जाएगा मेथेन। अब देखिए क्या C2 निकाल रहे हैं, तो C2H2 × 2+2। हम नंबर ऑफ क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तब तो क्या आ जा रहा है, C2 2 दूनी 4 6, C2H6। देखिए कार्बन एटम जितना लिए हैं, कार्बन एटम दोगुना का प्लस है 2, तो इसको क्या एथ हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या ले रहे हैं, एन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एल्केन ले रहे हैं, तो एथेन। अब देखिए बनेगा कैसे, CH3। चलिए इसमें बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम बनाना सीख लेते हैं। कैसे बनेगा, क्या बनेगा। तो अब देखिए हम C3 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कार्बन 3 कार्बन का बना रहे हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, तो हम क्या नंबर कितना ले रहे हैं, 3, तो 3H2 × 3+2, तो क्या हो जा रहा है, C3H8 हो जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोपेन। अब C4 नंबर कितना है, 4 है, तो C4H2 × 4+2, तो क्या हो जा रहा है, C4H10 हो जा रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ब्यूट। 4 कार्बन है, आप लोग को दिखाया था चैन कार्बन कितने कौन से कार्बन को क्या कहते हैं, 4 कार्बन है, ब्यूट है, और क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या है, एन है। अब C5H2 × 5+2, तो क्या हो जाएगा, C5H12, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। आप लोग का क्या है, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को बता दे रहे हैं कि आप लोग अपने से चेक करेंगे। C6 निकालेंगे, C7 निकालेंगे, C8 निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, C9 और क्या, C10। ये आप लोग के लिए है, आप लोग इसको निकालिएगा, ठीक है, आप लोग को इसको निकालना है। तो चलिए अब एल्कीन की तरफ चलते हैं। तो एल्कीन के लिए हम क्या ले रहे हैं, C1 ले रहे हैं। पर आप लोग जानते हैं कि एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है, तो डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में लगता है, तो मतलब C1 का हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या, 2 कार्बन लेंगे तभी एल्कीन बनेगा। तो डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन इट मीन्स डबल बॉन्ड, इट मीन्स इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अगर हम सिंगल बॉन्ड ले रहे हैं, सिंगल कार्बन ले रहे हैं, तो सिंगल कार्बन में अगर हम निकालेंगे, डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, इट मीन्स हमको कितना लेगा होगा, कार्बन 2 लेना होगा। 2 कार्बन लेंगे तो n बराबर क्या आ गया, 2, C2H2 × 2, तो क्या हो गया, C2H4। तो इसका क्या नाम हो गया, एथ हो गया।
अब क्या है, हम लोग इन लगा रहे हैं ना, देखिए एथीन हो गया। अब देखिए सी कितने के लिए निकाले हैं, C2 के निकाले हैं। अब देखिए C3 के लिए निकाले हैं, तो नंबर ऑफ कितना हो गया, 3 हो गया। C3H2 इंटू 3 हो गया, तो क्या हो गया, C3H6 हो गया। तो इसका मतलब प्रोप है, और क्या है, इन है, प्रोपीन। अब C4 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है। C4 इंटू H इंटू इंटू 4, तो क्या आ गया, C4H8 हो गया। अब देख रहे हो कार्बन जितने हैं उसका डबल है, 8 है। आप लोग इसी से भी पता कर सकते हैं क्या हो सकता है, ब्यूट, और क्या इन हो जाएगा ब्यूटीन। आप लोग को क्या निकलना है, C5 C6 C7 C8 C9। आप लोग यहाँ तक या C10 तक निकालेंगे। आप लोग को चेक करना है कि आप लोग को आ रहा है कि नहीं। एल्किन हो गया। आप देखिए एल्काइन भी आप लोग को जानते होंगे, दो कार्बन के बीच में बनता है, वैसे सिंगल कार्बन बीच में नहीं बनता है। तो एल्काइन, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो एल्काइन हम C1 ले रहे हैं, C1 नहीं निकलेगा, आप लोग जानते ही हैं, तब C2 ले रहे हैं। तो क्या होता है फार्मूला, CnH2n-2। तो क्या हो, C2 ले रहे हैं तो H2 इंटू 2 -2, तो क्या हो गया, C2H4-2, तो C2H2 हो गया। ये क्या हमारा निकला है, क्या लिखा है, एथ हो गया। अब हमारा क्या रहा है, एथ के साथ क्या लग रहा है, आइन, एथाइन। C3 निकाले हैं, C3 तो H2 इंटू 3 -2, तो क्या हो गया, C3H4, तो क्या हो गया, प्रोपाइन। अब C4 निकालेंगे तो C4H2 इंटू 4 -2, तो देखिए C4 हो गया। यहाँ देखिए 2 4 जाए 8 8 -2 C4H6। इट मीन्स क्या हो गया, ये ब्यूटाइन। आप लोग देख रहे हैं ऐसे निकाल रहे हैं, तो आप लोग कितने तक निकालेंगे, C5 निकालेंगे, C6 निकालेंगे, C7 निकालेंगे, C8 निकालेंगे, C9 निकालेंगे और C10 निकालेंगे। आप लोग को ये निकालना है, मतलब कि आप लोग एल्काइन निकालना सीख गए। आप लोग को क्वेश्चन आता है, चलिए दिखाएंगे कैसा क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हम लोग कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड निकालना सीखेंगे हम, कैसे निकलेगा। तो पहले हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ईथेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन ले रहे हैं। ईथेन आप लोग देख रहे हैं, ईथेन आ गया, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो इस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन कार्बन ले लेते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो ईथेन फार्मूला के हिसाब से C2H2 इंटू 2 + 2 हो जाएगा, CnH2n+2 के हिसाब से। तो क्या आ गया, C2H6 आ गया। मतलब कि हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है और हाइड्रोजन कितना है, 6 है। उस हिसाब से कार्बन को वैलेंसी होती है, कार्बन इज ए टेट्रा वैलेंसी। तो कार्बन को अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो यहाँ से कार्बन और कार्बन ये सिंगल बॉन्ड हो गए। तो अब जी इस कार्बन को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए। तो 3 आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब इस कार्बन को कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए हाइड्रोजन। तो आप यहाँ 3 हाइड्रोजन निकाल दीजिए। तो इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है ईथेन। ये आपका है स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, ठीक है। तो अब चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आप लोग देख रहे होंगे प्रोपेन मतलब C सब में सिंगल बॉन्ड है। तो हम लोग क्या, CnH2n+2 के हिसाब से फार्मूला के हिसाब से आप निकाल देंगे, C3H2 इंटू 3 + 2, तो क्या आ जाएगा, C3H8 आ जाएगा, C3H8 आ गया, ठीक है। अब C3H8 के हिसाब से यहाँ कार्बन आप लोग जानते हैं ये क्या है, स्ट्रेट चेन में है। तो C निकल गया। तो अब देखिए C3H8, अब देखिए इस कार्बन को अपना ऑर्बिटल कंप्लीट करने के कितना चाहिए, वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 1 यहाँ से लिया है, तो मतलब 1 2 3 मतलब 3 हाइड्रोजन लिए, ठीक है। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि इसको कंप्लीट करने के लिए कार्बन कितना चाहिए, 1 2 मिल गया इधर से, तो 1 2 इसको और चाहिए, इसका कंप्लीट हो गया। अब इधर देखिए, इधर 1 2 3, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको ऐसे किया जाता है,
अब देखिए, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। किसका बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। आप लोग देख रहे हैं ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन की बात कर रहे हैं, तब बाद में चलेंगे ब्यूटेन पे। ब्यूटेन मतलब कार्बन 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 4 है, ठीक है। अब 4 कार्बन बीच हम लोग क्या दे रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का फार्मूला C4 का फार्मूला क्या होता है? C4H2 × 4 + 2, तो C4H10 हो गया। तो अब देखिए H10 हो गया। अब देखिए क्या इस कार्बन को कंप्लीट करने कितना चाहिए? 3 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन कंप्लीट करने कितना चाहिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन कंप्लीट करने कितना? 2 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ये कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग स्ट्रक्चर अब अभी देखिए इथिन कैसे बनता है। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग क्या निकाले हैं? ये क्या है? सेचुरेटेड के निकाले हैं, ठीक है, सेचुरेटेड। आप लोग इस हिसाब से आप लोग का करना क्या है? आप लोग को होमवर्क में क्या करना है? होमवर्क क्या आप लोग को आपने चेक करना है कि कैसे क्या होगा। तो आप लोग देखिए चेक करने कैसे आप लोग क्या चेक करेंगे। तो आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन निकाल दिए हैं। स्ट्रक्चर निकालना है आपको। पेंटेन निकालेंगे, हेक्सेन निकालेंगे, हेप्टेन निकालेंगे, ऑक्टेन निकालेंगे, बस ऑक्टेन निकालेंगे। आप लोग बस 1 2 3 4 आप लोग को सिर्फ 4 निकालना है। तो आप लोग को पता चल जाएगा कैसे क्या बन रहा है, ठीक है। तो अब चलिए हम अब चलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रो। तो चलिए हम अनसेचुरेटेड बात करते हैं अनसेचुरेटेड में एल्कीन की। तो अब देखिए हम लोग आप लोग जानते हैं कार्बन कार्बन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग सकता है। तो हम C2 के लिए निकाल रहे हैं। तो C2 के लिए निकालेंगे तो फार्मूला क्या था? C2H2n होता था। तो क्या आता है? C2H2 हो जाएगा तो C2H4 हो जाएगा। अब देखिए तो हम लोग C2 के लिए निकाल रहे थे। तो C2 के लिए क्या निकलेगा? C2 के लिए निकालें तो C2H4। तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या डबल बॉन्ड है? तो इस कार्बन कंप्लीट करने के लेंथ चाहिए 2 चाहिए। इस कार्बन कंप्लीट करने के लेंथ चाहिए 2। आप लोग जानते हैं कार्बन टेट्रावैलेंसी होता है, मतलब कार्बन को अपना कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो 2 कार्बन कार्बन के बीच में 2 2 मिल गया है। तो हाइड्रोजन सिर्फ 2 ही चाहिए। अब C2 निकाल दें। अब C3 निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या है? C3 निकाल रहे हैं। तो C3 के लिए क्या है? C3H2 × 3। तो क्या हो गया? C3H6 हो गया। तो आप लोग जानते हैं कार्बन 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 और कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आप लोग कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड के हिसाब से देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे आप लोग देख रहे हैं कि C3H6। तो आप लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएं, ठीक है। तो क्या हुआ है आप लोग देखिए ध्यान से। तो यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो क्या है? कार्बन 2 वैलेंसी इसका है, टेट्रा वैलेंसी है। तो इसको कंप्लीट करने कितना चाहिए? 4 चाहिए। तो 2 यहाँ से मिल गया, 2 यहाँ से मिल गया। यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड 2 1 3 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया? 1 हाइड्रोजन। फिर यहाँ इसको कंप्लीट करने कितना चाहिए? हाइड्रोजन 3 चाहिए। 3 हाइड्रोजन मिल गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 मतलब कि ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग को क्या निकालना है? देखिए यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। कार्बन काउंटिंग क्या होती है? यहाँ से भी होती है, इधर से भी होती है, ठीक है। तो अब एल्काइन के लिए हम लोग बता रहे हैं। एल्काइन के लिए C2 का निकाल रहे हैं। तो C2 का क्या फार्मूला होता है? CnH2n-2। तो उस हिसाब से कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए आप C2 निकालेंगे तो C2H2 हो जाएगा। तो मतलब कि इस कार्बन कंप्लीट करने कितना चाहिए वैलेंसी? इसको वैलेंसी टेट्रा वैलेंसी होता है C3 मिल गया है, मतलब कि 1 चाहिए और। तो ये हाइड्रोजन। अब यहाँ इसको कंप्लीट करने कितना चाहिए? ये। तो इसको क्या कहते हैं? इथाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथाइन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? ईथीन कहते हैं, ठीक है। आप लोग ईथीन और इथाइन बनाना सीख गए होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि अब हम लोग साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनेगा, हाउ टू ड्रा स्ट्रक्चर साइक्लिक कंपाउंड, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आपको हमारे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा कि कैसे हम हाउ टू ड्रा साइक्लिक कंपाउंड बना सकते हैं। साइक्लिक मतलब देखिए आप लोग साइक्लिक देखिए यहाँ पे हम लोग पेंटेन बना के दिखा दे रहे हैं डेमो के लिए आप लोग के लिए। पेंटेन देखिए, पेंटेन हेक्सेन बना दे रहे हैं आप लोग के लिए। देखिए हेक्सेन, देखिए तो 1 2 3 4 5 6 हो गया।